तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत अच्छे से डायग्नोसिस के साथ मिले हैं। ये पूरा नर्सिंग केयर प्लान है बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है, पूरा का पूरा बिल्कुल सही है, ठीक है। एक भी एरर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलो, जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा वो मैं बताऊँगा और आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केयर प्लान ऑन बाइपोलर डिसऑर्डर। शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन डेटा यानी कि हिस्ट्री ऑफ पेशेंट से। तो आप स्क्रीनशॉट अपनी तरह लेते रहेगा, ठीक है। जो नाम है, एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। मैरिटल स्टेटस है, ठीक है। इन्फॉर्मेंट है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब यहाँ पर है। इन्फॉर्मेंट माने कौन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इन्फॉर्मेशन माने कैसी इन्फॉर्मेशन, एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, ठीक है। रिलायबल है, अनरिलायबल है, वो सब यहाँ पर आएगी। फिर है प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट। तो इसके अंदर सब टाइप पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट और अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव्स, ठीक है। पेशेंट आपको क्या कंप्लेंट कर रहा है जब ओपीडी में आया तब, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके साथ उसके रिलेटिव्स जो भी उसके साथ थे उसने क्या क्या बताया वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो भी कह रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि खास करके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो भी आप केयर प्लान लिखो उसमें जो भी चीफ कंप्लेंट हो उसके सामने आपको लिखना है कि सीन्स, ठीक है। यहाँ पर है कि फ्यूचर नॉट एबल टू डू वर्क है, ठीक है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस है, तो ये कितने टाइम से वो सब भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मानो आप लिख सकते हो स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस सिंस 3 वीक्स, ठीक है। नॉट एबल टू डू वर्क सिंस 2 वीक्स। ऐसा आपको हियरार्की पोजीशन में आपको ये लिखना है, ठीक है। साथ ही साथ अब आता है अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेम्बर, ठीक है। फैमिली मेम्बर के हिसाब से क्या क्या कंप्लेंट है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट में क्या क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेम्बर, ठीक है। बिल्कुल सेम ही है जो चीफ कंप्लेंट में था उसी तरह यहाँ पर आएगा। फिर है पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट यानी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है पेशेंट की और फैमिली मेम्बर की, वो यहाँ पर लिखनी है। और पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री हो अगर पेशेंट की या फैमिली मेम्बर की तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर है फैमिली ट्री, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री में कई सारे सब पॉइंट आते हैं। तो पहले है पेरिनल हिस्ट्री, ठीक है। पेरीनेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, ये सब यहाँ पर इंक्लूड होगा। जो भी अबनॉर्मलिटी हो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, ठीक है। फिर है इंट्रानेटल है, ठीक है। फिर है बर्थ कैसा टर्म है, पोस्ट टर्म है, ठीक है, प्री टर्म है, वो ये लिखना है। फिर है बर्थ डिफेक्ट, अगर कुछ बर्थ डिफेक्ट हो तो यहाँ पर लिखना है। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन कुछ हो तो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर है चाइल्डहुड हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये सब क्या लिखना है, तो आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। फिर है एजुकेशनल हिस्ट्री है, ठीक है। फिर है सेक्सुअल मैरिटल हिस्ट्री है। प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी, प्रीमॉर्बिड यानी कि डिजीज होने के पहले, ठीक है, जब हॉस्पिटल में आई उससे पहले क्या क्या चेंज आया था उसकी पर्सनालिटी में, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर है हैबिट, ठीक है, ईटिंग पैटर्न कैसी, एलिमिनेशन, वो सब यहाँ पर आप लिखेंगे। सब्सटेंस अब्यूज़ है तो कितने दिन से, ठीक है, कितने डोज में ये सब लेता है वो सब यहाँ पर मेंशन करना है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है।
ये कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक है। इसमें आप टाइम, प्लेस, पर्सन यानी कि ओरिएंटेशन भी आप यहाँ पर आप पूछ सकते हो। ये सब मेंटल स्टेटस में आता है। मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी है, ये सब। अब बात आई यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये तो आप सबको आता ही होगा शायद, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, आपका जो पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर पेशेंट नहीं है तो ये कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेगा, ठीक है। जब हम एडल्ट हेल्थ में लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह ये उसी का फॉर्मेट यहाँ पर आता है। ये रहता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पेशेंट के फाइल के हिसाब से क्या है ये यहाँ पर मेंशन करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। CBC होता है, प्लेटलेट होता है, ये सब सोडियम पोटेशियम लेवल, ये सब कॉमन यहाँ पर आप पेशेंट फाइल में होता है। यही मैंने लिखा है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। मेडिकेशन है, ठीक है, एज पर पेशेंट फाइल। ये मेडिकेशन है, 6 मेडिकेशन, ठीक है। ये सब आप बेटी लिख सकते हो। सबकी मैकेनिज्म एक्शन दी गई है, ठीक है। डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी सब कुछ यहाँ पर है। अब आप लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। ये है हार्ट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान है, वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। ये आपको बिल्कुल सही लिखना है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या है, बाइपोलर है। बाइपोलर में दोनों आ जाते हैं, एक आता है मेनिया और एक होता है डिप्रेशन। तो दोनों के डायग्नोसिस यहाँ पर हमको मेंशन करने होंगे, ठीक है। थोड़ा मेनिया का और थोड़ा डिप्रेशन का। तो पहला है वो है मेनिया का, ठीक है। पहला क्या है, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी और रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ठीक है। तो रिस्क वाला ये पहला डायग्नोसिस है मेनिया का। दूसरा है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू रेसिंग थॉट। रेसिंग थॉट मेनिया में भी देखने को मिलता है और डिप्रेशन में भी देखने को मिलता है, तो इसलिए ये डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। और तीसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज एपेटाइट और इनएबिलिटी टू फोकस ऑन ईटिंग। तो ये मेनिया वाला हो गया। फिर चौथा है रिस्क फॉर सुसाइड, ठीक है, रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। तो ये बाइपोलर में डिप्रेसिव एपिसोड है, तो उसका डायग्नोसिस ये हो गया, रिस्क और सुसाइड वाला। फिर है सेल्फ केयर डेफिसिट, ठीक है, बहुत अपनी केयर नहीं कर पाता, ठीक है, रिलेटेड टू लैक ऑफ इंटरेस्ट और एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। ये फिर डिप्रेशन एपिसोड वाला। और आखिरी है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव थॉट, ठीक है। तो ये दोनों में भी, दोनों में लागू पड़ता है, मेनिया में भी और डिप्रेशन में भी, ठीक है। तो बिल्कुल सही डायग्नोसिस है सभी के सभी। चलिए अब हम 3 नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी और रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव डेटा है और ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। सब्जेक्टिव है पेशेंट डूइंग वर्क विदाउट पर्पस एंड मूव हियर एंड देयर। ऐसा पेशेंट कह रहा है और हो सकता है उसके रिलेटिव भी यहाँ पर कह सके, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव डेटा, तो आपने क्या कैसे पता लगाया कि उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर है और ठीक है, ये सब है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा आई ऑब्जर्व पेशेंट बिहेवियर एंड पर्पसलेस एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद आता है उसका गोल। तो आप क्या गोल बनाएंगे, टू एंगेज इन एक्टिविटीज हैविंग मिनिमल रिस्क और नॉर्मलाइज द बिहेवियर ऑफ पेशेंट, ये आपका गोल हो गया। फिर आता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। जो आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उसको आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग है असिस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, आई असिस द एक्टिविटी एंड वाइटल्स ऑफ पेशेंट। फिर प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू एनकरेज सेफ बिहेवियर, ठीक है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा हो तो उसको आपको एनकरेज करना है ताकि वो उसका बिहेवियर वो मेंटेन कर सके। फिर आता है ऑफर सेफ अल्टरनेटिव फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, वो सब। एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड कम्युनिकेट क्लियरली अबाउट रिस्क, ठीक है। ये सब हो गया हमारा प्लानिंग। आखिर में आता है हमारा इवैल्यूएशन। क्या इवैल्यूएशन में क्या है, नॉर्मलाइज द एक्टिविटी और नॉर्मलाइज द बिहेवियर, ठीक है। तो पहला जो डायग्नोसिस है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दूसरा है रिस्क ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ होपलेसनेस ऑन
वर्थलेसनेस। बाइपोलर में ये डिप्रेसिव एपिसोड होगा तो ये दूसरा डायग्नोसिस, ठीक है, उसका। सब्जेक्टिव डेटा आप शायद आप चाहे तो लिख सकते हो, वरना रिस्क वाले में आप अगर नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं लिखोगे तो ये चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। आई ऑब्जर्व पेशेंट आइसोलेशन हिस्ट्री एंड सेल्फ हार्मिंग थॉट्स, ठीक है। गोल क्या है? इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना, डेवलप हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज। साथ ही साथ आप लिख सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी आपको क्या करना है? बरकरार करना है। उसके प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या है? प्लानिंग assess the condition of patient, फिर remove potentially self-harm and sharp instrument, encourage patient to express feelings, encourage participation in support groups, administer the prescribed medication, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा प्लानिंग और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। आप अपनी तरफ स्क्रीनशॉट लेते रहेगा और लिखते रहेगा, ठीक है। आखिर में आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का इम्प्रूव द सेल्फ एस्टीम, ठीक है। सेल्फ एस्टीम उनकी क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। डेवलप हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। ये हो गया हमारी इवैल्यूएशन। फिर आखिर का तीसरा डायग्नोसिस क्या है? सेल्फ केयर डेफिसिट वाला। इसमें सब्जेक्ट डेटा क्या है? माय पेशेंट सेड ही फील्स लेथार्जी एंड फैटिग, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है? ऑब्जर्व पेशेंट फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। गोल क्या हो गया? द पेशेंट विल इंडिपेंडेंट परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ये आपको हो गया गोल। तो प्लानिंग क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है? प्लानिंग है एनकरेज to do small activities step by steps, फिर provide assistance, provide positive reinforcement, build a trust with patient to express feeling openly and involve the family member, ठीक है। ये सब हो गया हमारा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हमारा तीनों के तीनों डायग्नोसिस। ये है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तब अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। हेल्थ एजुकेशन को आप साइको एजुकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। हाइजीन के ऊपर, ठीक है। एडवाइस टू माई क्लाइंट टू स्टे हाइजीन एंड इंक्लूडिंग रेगुलर हैंड वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर मेडिकेशन एंड फॉलोअप, ठीक है। अब बता है समरी, ठीक है। समरी यहाँ पर है, वैसे भी आप लिख सकते हो और जैसा आपका ट्विटर के, ठीक है, उस तरह के भी आप समरी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा जो बाइपोलर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान था, ठीक है, वो ख़त्म होता है। तो इस डायग्नोसिस में हमने बहुत अच्छा सा हिस्ट्री देखा, ठीक है। फिर देखा आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन है, डायग्नोसिस है, वो सब आसानी से हमने डिस्क्राइब किए हैं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। साथ ही साथ समझाए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो उसकी कमेंट करना, और अगर किसी भी केयर प्लान, किसी भी केस स्टडी, किसी भी रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसकी कमेंट आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक भी नहीं समझ में आता तो उस टॉपिक का भी कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको हम आसानी से समझा सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।